हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रुपेश में। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, वो पूरा प्रेडिक्टेबल का कॉन्सेप्ट लेंगे। इसमें दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जैसे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? इसका दोस्तों आंसर है, बताओ। इसका आंसर है हेनरी मोसले। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी 118। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है बी 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांक। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ए। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हल्की अक्रिय गैस दोस्तों है हीलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़े आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 32 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 17 सम ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा हैलोजन ग्रुप। हैलोजन समूह जो होता है वह 17वें समूह के में आता है। आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु का नाम यही है दोस्तों, लिथियम है। सो नाउ स्टार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? फ्री में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन ग्रुप की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? 1 होता है। आवर्त सारणी में इनर्ट एलिमेंट अक्रिय गैस कौन समूह में आते हैं? तो 18वें समूह में दोस्तों आता है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं दोस्तों। इसका बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु कौन सी है? ओशियम है दोस्तों, ओस्मियम है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11। काली धातु किस तत्व को कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है दोस्तों? फटाफट इसका आंसर दो। मोनाजाइट। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न पीरियोडिक सारणी में कितने धातु पाई जाती है? 91 दोस्तों पाई जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु हैं दोस्तों? 17 हैं। 17 अधातु हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन मानव की शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। सो इज द करेक्ट आंसर। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाए जा रखे गए हैं दोस्तों? डी ब्लॉक में रखा गया है संक्रमण तत्व को।
ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट, फ्री स्टेट में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट, सोना और चांदी होता है दोस्तों, अर्जेंटम बोलते हैं, औरम बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम है। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? Hg मरकरी को दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं दोस्तों? 80 होता है। हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? हथेली पर रखने पर गैसियम भी पिघल जाता है, ये दोनों दोस्तों पिघल जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? एल्युमिनियम। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में वो कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कार्बन। कार्बन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला एलिमेंट कौन सा है दोस्तों? चांदी है। ए इज द करेक्ट आंसर। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? हम सभी जानते हैं घेंघा रोग होता है, किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? आंसर फटाफट कमेंट करें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी सभी कमेंट करें। हम सभी जानते ही हैं, इसमें से सभी लगभग में सही ही बनाएंगे। हमें पता था डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ दोस्तों आयोडीन। कौन से धातु में चमक होती है? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है? वो हीरा है दोस्तों। हीरा जो नॉन मेटल है वो चमकता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनर्ट गैस कौन सा है दोस्तों? आर्गन। आर्गन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी है? 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? पता ही है, हम सभी इसको सही कर लेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है दोस्तों, इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्लेटिनम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हम सभी जानते हैं पहले नंबर पे है 1 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। यूरेनियम में एस का क्या नाम होता है? यूरेनियम में एस का पिंच ब्लेड नाम होता है इसका दोस्तों। किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? निगेटिविटी, मोस्ट दोस्तों फ्लोरीन, हम सभी को पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे भारी गैस कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर रेडॉन है, सबसे भारी इनर्ट गैस रेडॉन। अक्रिय गैस में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें 0, कुछ भी नहीं पाया जाता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? पता ही है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं बाकी के जो भी हैं वो एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण को प्रदर्शित करते हैं? हम सभी को पता है डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑल ऑफ द एबव। सिलिकॉन, बोरॉन सभी होते हैं। तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? पता ही है, हाइड्रोजन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटीन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? पता ही है दोस्तों, समस्थानिक कहा जाता है। समान संख्या में प्रोटॉन, भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन। कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस कहा जाता है? पता ही है, जीनॉन को कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है दोस्तों? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? पता ही है, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बी ऑप्शन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? बताएं दोस्तों कमेंट में इसका आंसर। आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हमें हौसला मिलेगा, ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ। पता ही है, ऑगन्सन जो था ये करेक्ट आंसर था। सोडियम का पता ये दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, हम सभी जानते हैं।
किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? आर्गन जो होता है इनर्ट गैस है जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? थोरियम। थोरियम जो है दोस्तों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो भारत में पाया जाता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पता है दोस्तों इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रखा गया था। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम है दोस्तों। हम सभी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। सर्वाधिक आयनन विद्युत विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा धातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? ग्रेफाइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और वो आग का एक गोला है। किस धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन जो है दोस्तों हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? लेड और जिंक को। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, जुड़वा तत्व। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? दोस्तों पता है थोरियम। डोबेरीनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस, एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है दोस्तों? इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो कट गया है, उसको हम ठीक करेंगे। उस जर्मन रासायनिक का नाम बताए जिसने 1817 में तत्वों को खोज किया था। निकल गया दोस्तों। किसने ये खोजा था कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है? न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर खोज किया था। न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल तत्व मौजूद है, 56 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में उपलब्ध हैं। कौन सा डॉबरीनर के तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? दोस्तों इसका पहला इज द करेक्ट आंसर पोटेशियम। डॉबरीनर के 3 तत्वों के समूह को पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रायड। डोबेरीनर उत्प्रेरक के रूप में पर पहला अवलोकन प्लेटिनम पर किया गया, पीटी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों हम सभी जानते हैं डोबेरीनर उत्प्रेरक के रूप में ये था अपना आंसर। किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो डोबेरीनर जो था इन्होंने इस पर किया था। न्यूलैंड्स के 8वीं वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा जैसे दिखता है दोस्तों। न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया था। CO, कोबाल्ट और निकेल को, CO और Na। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। चौथे और 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 एलिमेंट हैं, हम सभी जानते हैं। 4th और 5th पीरियड में कितने हैं? 18। न्यूलैंड्स मेडली ऑफ मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? आवर्त सारणी का विषय वस्तु था दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल पर इन्होंने सभी ने खोज किया था। कितने ईस्वी में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था पाई और प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान था? तो बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1864, 1864 में दोस्तों। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित है? आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में
और आवर्त में प्रत्येक 2 धातु होती है, वो कौन कौन सा है? डी इज़ द करेक्ट आंसर। 4 एंड 5, 4 और 5। निम्नलिखित में कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण इसके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है? आधुनिक आवधिक नियम, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या होती है 3। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? देयर इज रेपिटेशन, दैट इज हाइड्रोजन। रेपिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाला को छोड़कर अन्य सभी को कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट, निष्क्रिय गैस कहा जाता है दोस्तों। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है समूह और पीरियड आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट कर इसका आंसर। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं उसको, समूह। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु है वो है हाइड्रोजन, जो दोस्तों पहले ही पीरियड में उपस्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? मोसले का दोस्तों, MG मोसले। आवधिक सारणी की अवधि में 4 में निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो वो था दोस्तों Kr, क्रिप्टॉन। इनर्ट गैस रखी गई थी जो कि 36 एटॉमिक नंबर। मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है? वो दोस्तों है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने सब मेटल हैं, उपधातु हैं दोस्तों? 2। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता है? इसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में कौन सा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ती है? बताओ दोस्तों कौन सा ये करेक्ट इसका आंसर होगा? बेरियम एंड बोरॉन, BE एंड B। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉल और B फॉर पता ही दोस्तों सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पर। तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, ए ऑप्शन करेक्ट। अब ब्लॉक वाले तत्व को क्या कहते हैं? अंतर संक्रामणीय तत्व बोलते हैं दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? पहला समूह में रखा गया है, पहले ग्रुप में रखा गया है। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन ग्रुप में आता है दोस्तों, इसको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये हैलोजन ग्रुप में है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां आवर्त में कितने एलिमेंट हैं? 7th पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, पूरा नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, हम सभी जानते हैं किसने दिया था, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। सो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा बताएं आप सभी के लिए मैं कमेंट में इसका ये छोड़ देता हूँ, आप सभी इसका आंसर बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। ओके।